वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावितः या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आदौ रामतपोवनादिगमन हत्वा मृगकाञ्चन वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहिनं पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हनन आदौ देवकी देवगर्भ जनना गोपी गृहे वर्धन माया पूजन जीवतापहरण गोवर्धनो धारिण कंसस्तेन कौरवादि हनन कुन्ती सुता पालन एतत् श्री पुराण भागवतं कथितं श्री कृष्ण लीलामृतं श्री कृष्ण लीलामृतं। जय श्री कृष्ण। मैं पंडित किशन शास्त्री श्री अयोध्या धाम से आप सभी आए हुए भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके एच ब्लॉक करमपुरा क्षेत्र में भगवान शिव मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आए हुए सभी अतिथियों का, सभी भक्तों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज बड़ा ही शुभ अवसर आया है जो कि अयोध्या से चलते हुए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और भगवान श्री कृष्ण की कुछ संक्षेप में कथा सुनाने का आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है, भगवान का नाम अनंत है। आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो भगवान के गुणों को पा सके, जो भगवान की महिमा को पूर्ण रूप से जान सके,
जो भगवान की भक्ति को पूर्ण रूप से कर सके, इसलिए हम प्रयास करते हैं। और जब प्रयास करते हैं तब जो है भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। पूरे विश्व भर में भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर मंदिर में, हर धार्मिक स्थान में, हर बड़े बड़े स्थान में भगवान श्री कृष्ण की लीला हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की कथा हो रही है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की कृपा की प्राप्ति हो रही है। लेकिन बच्चों, आप सभी जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं और बड़े और सभी साथीगण, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण से हम लोग क्या अपने जीवन में सीख सकते हैं? भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं अति धूमधाम से, बड़े ही भव्य तरीके से, लेकिन वस्तुतः भगवान के कथाओं के द्वारा, भगवान की लीलाओं के द्वारा आप क्या सीखते हैं? देखिए, ज्ञान जगह जगह बट रहा है, ज्ञान की चर्चा जगह जगह हो रही है, लेकिन आप कितना उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर है। आप उसको कितना जीवन में उतारते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है। सभी संत महात्मा ऋषिगण ब्राह्मण हमारे सभी बड़े सभी भगवान का गुणानुवाद करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दो चीजें सर्वत्र विद्यमान रहती है। क्या? कथा और व्यथा। हर व्यक्ति के जीवन में है। ना ही कभी कथा का अंत हो सकता है, ना ही कभी व्यथा का अंत हो सकता है। अब आपको सोचना है, आप अपने जीवन में किस वस्तु को स्थान प्रदान करते हैं? अपने जीवन में किस वस्तु के सार को ग्रहण करते हैं? कथा को ग्रहण करते हैं या फिर व्यथा को ग्रहण करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित आज आप सबको कुछ कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, वो भी पंडित किशन शास्त्री जी के द्वारा। स्वयं मेरा भी नाम श्री कृष्ण है। ये भगवान की महिमा है, भगवान की कृपा है कि भगवान ने अपनी कथा कहने का अवसर प्राप्त कराया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र का सर्वत्र जाप करना चाहिए, इस मंत्र का सर्वत्र ध्यान करना चाहिए। और इस मंत्र का जाप करते करते क्या कहना चाहिए? हरे राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। हे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण को अपने माता पिता का बिछोह सहना पड़ा। देखिए, और उसके बाद में नंद बाबा जी के यहाँ गए, वहां पर उन्होंने जो है अपनी लीलाएं की, गोवर्धन लीलाएं की, माखन चुराया और जो है महारास, कालिया नाग मर्दन, कंस उद्धार, शंख चूर्ण उद्धार आदि अनेकों लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें ये सार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। जीवन में कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, हर हाल में अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आई, अनेकों प्रकार का सो है सुख दुख आया, पर वो कभी भी अपने जीवन में उन संघर्षों को करते हुए, उन कर्मों को करते हुए कभी भी जो है उनके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। आप जहां भी गए, भगवान श्री कृष्ण ने जिस भी परिस्थिति में, जिस भी समय में उनके साथ में उन्होंने अपने कर्म को महत्ता दी। और क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखना है। हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को जो है भगवान के चरणों का आशीर्वाद ग्रहण करते रहना है। ये हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सीखना चाहिए। उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आई। जन्म लेते ही माँ बाप वसुदेव जी ने जो है नंद बाबा जी के यहाँ पहुंचा दिया। जब नंद बाबा जी के यहाँ पहुंचे, बड़े ही धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया। लेकिन आप जानते हैं उनके जान के दुश्मन कितने राक्षस हुए? पूतना, अघासुर, बकासुर और बड़े बड़े तृणावर्त, बड़े बड़े राक्षसों ने उनका, लेकिन फिर भी भगवान से हमें ये सीखना चाहिए, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो अपने आप को प्रसन्न रखो, अपने आप को जो है और कर्म करते हुए। हम आज के समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या शिक्षा दी कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। तो हम सब जो भी व्यापार करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी मेहनत के हिसाब से उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। हमें हमारे परिश्रम के हिसाब से उस कार्य में जो है कोई भी कार्य हमारा अधिकतर नहीं बन पाता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? आपको कर्म करने में अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। कर्म करते रहिए। इसीलिए तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। और जब भी आप अपना कर्म करते हुए भगवान में समर्पण की भावना रखते हैं, तो जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया था, उसी तरीके से आपके भी सारथी बन जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण जैसा हमारा सारथी होता है, तो हमारी कहीं पर भी पराजय नहीं होती है। क्यों? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम।
अर्थात जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है, वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर आनंद है, वहीं पर जो है सभी प्रकार का सुख है। ये तो आवश्यक है, संसार की भोग सामग्री हमें चाहिए, लेकिन संसार की भोग सामग्रियों के साथ साथ मन की शांति भी तो चाहिए। अगर आपके मन की शांति नहीं है, आपके मन में जो है उथल पुथल चल रही है, आपके मन की तरंगे जो है पूरे संसार का भ्रमण कर रही है, आपके मन में शांति नहीं है, तो किस तरीके से आप उन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं? उन सुखों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाना होगा। आजकल मैं देखता हूँ लड्डू गोपाल जी की पूजा बड़े भक्ति भाव से हम लोग करते हैं, और लड्डू गोपाल जी को हम लोग अपने साथ जो है यात्रा में भी ले जाते हैं, हर उत्सव में भी ले जाते हैं, हर समारोह में भी ले जाते हैं। ले जाना चाहिए। स्वयं हम अपने बच्चों को भी भगवान श्री कृष्ण बच्चियों को राधा रानी बनाते हैं, अवश्य बनाएं, बनाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक आत्म भक्ति और एक सांसारिक भक्ति। आजकल की जो भक्ति है ना, वो सांसारिक भक्ति है। भगवान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी जी के साथ में, आप मुझको अपने हृदय में धारण करें। हृदय का मतलब समझते हैं आप? अपने मन में धारण करें। संसार में जो आप भगवान का पाठ पूजन करते हैं करें, लेकिन भगवान को अपने मन में धारण करें। और कन्हैया, गोपाल, गोविंद, कृष्ण, माधव, राधा सरकार, राधा रानी आपसे क्या चाहती है? आपसे ये चाहती हैं, मेरा जन्म उत्सव तुम बड़े धूमधाम से मनाते हो, मेरा पूजन तुम बड़े धूमधाम से करते हो, लेकिन मैं तुमसे एक वस्तु की कामना करता हूँ। क्या कामना करता हूँ? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान कहते हैं, गोविंद कहते हैं, माधव कहते हैं, गोपाल कहते हैं, क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के विषयों के विषय से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन में ये भाव होना चाहिए। और क्या भाव होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की कथा से आप क्या ग्रहण कर सकते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का नाम लेने से आपका शोक जो है खत्म हो जाता है, आपकी विपत्ति खत्म हो जाती है। पर भगवान आपसे एक वस्तु की कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं? भगवान आपसे कहते हैं, ना ही मुझे तेरा बल चाहिए, ना ही मुझे तेरा धन चाहिए, ना ही मुझे तेरा यश चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता में भी तो
अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही कहा। क्या कहा? 18वें अध्याय का सार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपना पाप पुण्य मुझे अर्पण कर दे, तू अपना सुख दुख मुझे अर्पण कर दे, तू अपने लाभ हानि मुझे अर्पण कर दे, मैं तुझे हर कर्म से जो है मुक्त कर दूंगा। तो ऐसे ही आपको भगवान कृष्ण को अपना मन अर्पण करना है। और जब आप भगवान कृष्ण को अपना मन अर्पण कर दोगे, अपने आप को अर्पण कर दोगे, तो भगवान कृष्ण स्वयं आपके सारथी हो जाएंगे, स्वयं आपके सहायक हो जाएंगे, स्वयं आपके जो है मित्र हो जाएंगे, स्वयं आपके पारिवारिक जन में सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन कैसे? मन जो है आपने तो संसार को दिया हुआ है। जब भगवान का पूजन करते हैं, गोविंद का जाप करते हैं, गोविंद की उपासना करते हैं, अपने आप से पूछिएगा, आपने अपना मन कहां पर दिया है? और जब ये बार बार प्रश्न करेंगे तो आपको वस्तुतः ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मैं कहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भी अगर मन से आपने भगवान को अपना मन अर्पण कर दिया, आपका कल्याण हो जाएगा। आज अनेक संप्रदाय हैं, अनेक संस्थाएं हैं, जगह जगह धर्म और अधर्म। अभी जो आज आपके सामने ये नाटक प्रस्तुत किया जाएगा हमारे भाई राजन जी के द्वारा, उनके टीम के द्वारा, धर्म और अधर्म, इसके बारे में नाटक के द्वारा आपको जो है काफी कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। साउंड वाले अंदर टेस्ट चालू करो। लेकिन धर्म और अधर्म की असली परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आपके व्यवहार के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा जितना जिसको प्रसन्नता होगी, जितना जिसको आनंद आएगा, जितना जिसको सुख मिलेगा, समझ लेना आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और अधर्म क्या है? हेलो, दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आपके वाणी के द्वारा, आपके कर्म के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचता है, वही अधर्म है। ये आप अपने मन में सोचना कि मैं धर्म कर रहा हूं कि अधर्म कर रहा हूं। और एक बात का वस्तुतः अपने जीवन में जरूर पालन करना। क्या? कोशिश करना आप किसी न किसी के काम आ जाओ, कोशिश करना। और भगवान ने जो भी आपको दिया हो, अगर आपको धन दिया हो तो धन का सही जगह उपयोग करना, दान में खर्च करना और सेवा में खर्च करना। धन की 3 गति होती है। हमारे पास पैसा आता, वो 3 तरीके से खर्चा होता है। पता है कैसे होता है? या तो आप दान करो, और अगर आपको दान करने की भावना नहीं है, अपने ऊपर खर्च करो। और अगर अपने ऊपर भी खर्च नहीं करना है तो नाश करवाने के लिए तैयार हो।
ये धन की गति है। इसीलिए अगर भगवान ने धन दिया है, अपने सच्ची कमाई में से 10% धर्म के लिए उसको आपको खर्च करना है। और ये आपको देखना वाकई में वस्तुतः कहां पर जानकारी है, कहां पर जरूरत है। आजकल लोग दान भी वहां करते हैं जहां आवश्यकता नहीं होती, जहां आवश्यकता होती है वहां पर देखते ही नहीं है। ये जो है धन की गति है। अब आपके पास धन नहीं है, फिर साइड हो जाना। आपके पास वाणी है। अंकुश भगवान ने जीभ सबको दी है। अंकुश जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीव विद्यमान रहती है। दांत बाद में आता है, पहले चला जाता है, लेकिन जीव सर्वत्र विद्यमान रहती है। तो आपको क्या करना है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए दूसरे को अच्छी लगे, दूसरे को मिठास दे और आपको भी मिठास दे। मेरे ख्याल ये तो सबके पास है। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके पास जुबान ना हो, है ना? वो वाणी से सेवा कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कर्म कर सकते हैं, भगवान ने आपको बलिष्ठ बनाया, सेवा कहीं दीजिए, श्रम दान दीजिए, धन दान दीजिए। और जब आप ये करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्यों? दान करने से क्या होता है? दान दिए धन ना घटे, घटे न सरिता तीर, पाप से लक्ष्मी कह गए दास कबीर। दान से धर्म जो है धन की बढ़ोतरी होती है। तो इसीलिए सही जगह दान करें। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से आपने जो सीखा है, क्या? धर्म और अधर्म की परिभाषा बता दी, भक्ति की परिभाषा बता दी, धन की परिभाषा बता दी, दान की परिभाषा बता दी। यही भगवान की कथाओं को अपने जीवन में धारण करें। आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। मैं इस मंच से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। एक मिनट सर, श्री कृष्ण कुशलं करोतु भवता धाता प्रजानां सुखं। भगवान श्री कृष्ण आपका कुशल मंगल करें, ब्रह्मा जी आपके परिवार की वृद्धि करें। धातां प्रजानां निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं भानु प्रतापोदय शंभुस्ते धन धान्य कीर्तिमतुला दुर्गारिणासं सदा गंगाते खलु पापः निषिदिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करें, आपके संकल्प को पूरा करें और हम सब लोग बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए अब हम आगे का प्रोग्राम जो है सही निकला था मेरा, जय सही श्री निकला राधे। था। देख ली वीडियो, बढ़िया था। सुन टीटू भाई, टीटू सुना